तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो हम एक बुक पढ़ रहे थे जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। इस बुक को लिखा है हमारे नेपोलियन हिल्स ने, और ये बहुत बड़े लेखक थे और इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है। और ये थिंक एंड ग्रो रिच जो ऐसी बुक है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में गई है और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर वीडियोज़ भी बना रखी है। और कई लोग कहते हैं कि पढ़ने इसे इसे पढ़ने से आज जीवन में कई कई हमारे दिमाग की क्षमता खुल जाती है, क्षमताएं जो कि हमें आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो हमने अभी तक दोस्तों इसमें अभी तक इसकी 2 वीडियोस बना रखे हैं वीडियोस, ठीक है। आप हमारे वीडियोस जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बुक की समरी सुनने का और उसे एक्सप्लेन जानने का अगर शौक़ हो तो आप हमारे चैनल को लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों हम अभी शुरू करते हैं। तो अभी हम दोस्तों दूसरे चैप्टर पे थे। दूसरे चैप्टर की बात करूँ तो एक मिनट। तो दोस्तों हमने इसमें अभी तक जो पढ़ा था वो था प्रबल इच्छा को सोने में बदलने के 6 तरीके। और उन 6 तरीकों के बारे में हमने सेकंड चैप्टर था हमारा ही, और 6 तरीकों के बारे में जाना था कि कैसे हम उन 6 तरीकों को अपनी इच्छा को एक अपनी ज़िंदगी में अपनी इच्छा को ज़िंदगी में हकीकत में कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और अभी हम हमारा जो अगला टॉपिक आता है उसका नाम है क्या आप करोड़पति होने की कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अगला टॉपिक है। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। ये निर्देश सिर्फ किसी अज्ञानी आदमी को ही प्रैक्टिकल नहीं लगेंगे क्योंकि वह मानव मस्तिष्क के कार्य करने के सिद्धांतों के बारे में कुछ नहीं जानता। कुछ लोग इन 6 कदमों की ताकत को पहचानने में असफल रहते हैं। इन लोगों को यह जानना चाहिए कि यह जानकारी एंड्रयू कार्नेगी से हासिल की गई है, जिन्होंने स्टील मिल में साधारण मजदूर के रूप में अपना करियर शुरू किया था, परंतु अपनी छोटी शुरुआत के बावजूद भी इन सिद्धांतों की बदौलत उन्होंने 10 करोड़ डॉलर से अधिक की दौलत कमाई थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक आदमी एंड्रयू कार्नेगी की कहानी सुनने को मिल रही है, जो कि एक छोटे से मजदूर थे जो कि एक मिल में काम किया करते थे, ठीक है। और उन्होंने 10 करोड़ डॉलर तक कमाया था इस सिद्धांत को यूज़ करके। आपके लिए यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि थॉमस एडिसन ने यहाँ सुझाए गए 6 कदमों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया था और उन पर अपनी सहमति की मोहर लगाई थी। उनका तो यहाँ तक कहना था कि यह सिद्धांत न सिर्फ दौलत कमाने के लिए अनिवार्य है, बल्कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी अनिवार्य है। इन सिद्धांतों से किसी कठिन मेहनत की जरूरत नहीं होती। यह आपसे कोई बलिदान नहीं मांगते। वह यह नहीं चाहते कि आप मूर्ख या अति विश्वासी बन जाएं। इन पर अमल करने के लिए यह कतई जरूरी नहीं है कि आप उच्च शिक्षित हो, परंतु इन 6 कदमों को सफलतापूर्वक जीवन में उतारने के लिए आप में पर्याप्त कल्पना शक्ति होनी अनिवार्य है। तो दोस्तों ये वही 6 पॉइंट्स के बारे में बात करें जो कि हमने पढ़ा था कि 6 अपने जीवन में इच्छा को कैसे हकीकत में बदला जा सकता है, उसके 6 तरीके जो हमने बात किए थे। परंतु इन 6 कदमों को सफलतापूर्वक जीवन में उतारने के लिए आप में पर्याप्त कल्पना शक्ति होनी अनिवार्य है। मतलब कि दोस्तों आप ये कर तो सकते हैं, लेकिन कल्पना शक्ति को जीवन में उतारने के लिए ये बहुत ही मतलब कि
आपके अंदर से ही होना चाहिए कि कल्पना शक्ति को आप कितनी जल्दी आप बाहर निकाल सकते हैं, ताकि आप यह देख सकें और समझ सकें कि अमीर बनना किस्मत या संयोग या अवसर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इकट्ठी की है उन्होंने दौलत, पाने से पहले काफ़ी सपने देखे हैं, आशाएं सजोई है, प्रबल इच्छाओं और योजनाओं का सहारा लिया है। वहीं पर आप भी जान ले कि आप ढेर सारी दौलत कभी नहीं कमा सकते अगर आप में अमीर बनने की प्रबल इच्छा नहीं है, और अगर आप वास्तव में यह विश्वास नहीं करते कि यह दौलत आपके पास होगी, तो दोस्तों आप कभी नहीं कमा पाएंगे। इतना आपको समझना होगा कि ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। महान सपनों की शक्ति। अमीरी की दौड़ में हमें यह जानकर प्रोत्साहन मिलता है कि आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में नए विचारों, काम करने के नए तरीकों, नए लीडर्स, नए आविष्कारों, शिक्षण के नए तरीकों, मार्केटिंग की नई तकनीकों, नई पुस्तकों, नई साहित्य, टेलीविज़न के लिए नए फीचर्स, फिल्मों के लिए नए विचारों की काफ़ी मांग है। नई और बेहतर चीज़ों की इस मांग के पीछे एक ऐसा गुण है जो जीतने के लिए अनिवार्य है, और वह है निश्चित लक्ष्य। यह जानना कि आप क्या चाहते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने की प्रबल इच्छा, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दौलत इकट्ठी करने की प्रबल इच्छा को साथ हमें ये याद रखना होगा कि दुनिया की सच्चे लीडर्स हमेशा वही लोग रहे हैं जिन्होंने छुपे हुए अवसरों का, अदृश्य शक्तियों का दोहन किया होता है और उसका प्रैक्टिकल प्रयोग किया होता है, जिन्होंने विचारों की शक्तियों की गगनचुंबी इमारतों, शहरों, फैक्ट्रियों, हवाई जहाज़ों, वाहनों और सुख सुविधाओं में बदला हो। अमीर बनने की योजना बनाते समय आप सपने देखने वाले को तुच्छ ना समझे, ना ही आप किसी दूसरे आदमी की बातों में आए जो आपको यह समझाना चाहते हो कि आपको यह समझना चाहता हो कि सपने देखना मूर्ख हो। लेकिन बदली हुई दुनिया में महान सफलता हासिल करने के लिए आपको अतीत के सफल लोगों के सूत्रों पर चलना होगा, जिनके सपनों ने मानव जाति को बहुत सी बहुमूल्य चीज़ें दी हैं। वह सूत्र जो हमारे देश के धनियों में रक्त की तरह प्रभावित हो रहे हैं। यह सूत्र है अवसर को पहचानना और अपनी प्रतिभा को विकसित करके उसकी मार्केटिंग करना। आप जो काम करना चाहते हैं, अगर वह सही है, आप उसमें विश्वास करते हैं, तो फिर आगे बढ़िए और उस काम को कर दीजिए। अपने सपने को सामने रखिए और इस बात की परवाह मत कीजिए कि आपकी स्थायी असफलता पर लोग क्या कहेंगे। लोग शायद यह नहीं जानते कि हर असफलता के भीतर उतनी ही बड़ी सफलता का बीज छुपा हुआ होता है। थॉमस एडिसन ने एक ऐसे बल्ब का सपना देखा जो बिजली से जले, और उन्होंने अपने सपने को भौतिक स्वरूप देने का काम शुरू कर दिया। वह 10,000 बार असफल हुए, परंतु वह अपने सपनों को साकार करने में जुटे रहे जब तक कि वह सपना सच नहीं हो गया। प्रैक्टिकल स्वप्नदर्शी मैदान छोड़कर नहीं भागते। वेलन ने सिगार पोर्ट्स की चैन का सपना देखा और वे उसे साकार करने में जुट गए। आज यूनाइटेड सिगार स्टोर्स के पास अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ नुक्कड़ है। तो दोस्तों ऐसे हमें काफ़ी कहानी देखने को मिलती है कि जो कुछ पाना चाहते थे और उन्होंने कुछ विचार किया था और वो जीवन में बहुत आगे बढ़ पाए।
और कई लोग ऐसे सपने देखते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग जो होते हैं उन्हें उनके मन में ये भ्रम डाल देते हैं कि बड़े बड़े सपना देखना बेकार बात होती है, और बड़े बड़े सपने देखने से वो पूरे नहीं होते। वो आपको जज करते हैं, आपको बोलते हैं कि सपने देखने से पूरे नहीं होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। आपको जो चाहिए वो आप पा सकते हो, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।